सभी को प्रणाम। आज हम एक नया दर्शन स्टार्ट करेंगे, वो है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता जो है महर्षि कणाद हैं और कणाद इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने जो है कण को कण को खा करके अपना जीवन व्यतीत किया, इसलिए इनका कणाद पड़ा। वैशेषिक दर्शन में मतलब विशेष कुछ तत्व हैं, है ना? कुछ विशेष पदार्थ है, उसकी चर्चा की गई है, इसलिए विशेष माना जाता है। यह भी एक आस्तिक दर्शन है, 6 दर्शनों में से एक है। कुछ कहते हैं कि विशेष को एक पदार्थ मानने के कारण इसे वैशेषिक कहा गया है। कुछ ये भी बताते हैं कि पदार्थों के विशेष तत्व को महत्व देने के कारण यह दर्शन जो है वैशेषिक कहा गया है। कुछ का कहना है सांख्य आदि दर्शनों से विशिष्ट होने के कारण ये जो दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन कहलाता है और इसका वैशेषिक का महत्व विद्वान मंडली में एक कहावत के रूप में स्पष्ट होता है। क्या कहा है? कणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, अर्थात कणाद का वैशेषिक दर्शन और पाणिनि का व्याकरण सब शास्त्रों में उपकारक है, मतलब उसका ऋणी है। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं और इनको इनको औलुक्य भी कहते हैं कणाद को, इसलिए इस दर्शन को औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ और इसमें जो है वैशेषिक सूत्र इसका प्रमाणित ग्रंथ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे योग योग दर्शन का योग सूत्र, सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र या सांख्यकार का, है ना, वेदांत दर्शन का वेदांत सूत्र, न्याय दर्शन का न्याय सूत्र, उसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन का प्रमाणक ग्रंथ, प्राथमिक ग्रंथ वो है वैशेषिक सूत्र। और इसका पहला सूत्र जो है वह अथातो धर्म व्याख्या व्याख्या सम, मतलब ये सबसे पहले कहते हैं कि आइए हम सब धर्म की व्याख्या करते हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में पहला अति योगा श्वासनम, है ना, उसी प्रकार से पहला सूत्र इनका क्या है? अथातो धर्म व्याख्या से। इसमें 10 अध्याय है ना, और उसमें से पहले अध्याय में पहला सूत्र ये बताया है। और एक और सूत्र है यतो अभियोदया निहि श्रेयस सिद्धस्य धर्म, मतलब जिससे यथार्थ ज्ञान, अभ्युदय और निश्रेयस यानी मोक्ष की सिद्धि हो, वही धर्म कहलाता है। इसमें 2 प्रमाण की चर्चा की गई है, मैंने आपको पहले बताया था। 2 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, और मुख्य विषय क्या है? 7 प्रकार के पदार्थ हैं इसमें और 5 प्रकार के कर्म हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। 7 पदार्थ क्या क्या है, 5 प्रकार के कर्म क्या है, उनकी चर्चा करते हैं। तो पदार्थ का अगर अर्थ देखें तो पदार्थ का अर्थ है वह जिसका अर्थ पद के द्वारा प्रकाशित किया जा सके और जिसे पद नाम दिया जा सके। हिंदी अर्थ अगर देखें तो पद प्लस अर्थ, है ना, पदार्थ। निश्चय ही परिभाषा के अनुसार पदार्थ अति व्यापक पद है जिसमें वह सब कुछ आ जाता है जिसे हम नाम दे सकते हैं, है ना। पदार्थ पद प्लस अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। हम अगणित वस्तुओं को नाम दे सकते हैं, अतः पदार्थ भी अगणित हुए। लेकिन इसमें कितने हैं? 7 ही पदार्थ है। और ये पदार्थ को भी ना 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ। तो जो भाव पदार्थ है उसमें 6 आते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, और एक में अलग आता है एक। ठीक, तो वो हो गया आपका पदार्थ। हाँ, पूरा याद रखना है आपको कि 7 पदार्थ होते हैं, लेकिन जो वो है, क्या बोलते हैं, हाँ, अभाव है, मतलब उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक भाव पदार्थ, एक अभाव पदार्थ।
ठीक? तो द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, यही से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना? तो जो द्रव्य है, अब आगे चर्चा द्रव्य की करते हैं। द्रव्य सप्त पदार्थों में सबसे प्रथम द्रव्य कहा गया है। वस्तुतः इसके बिना गुण और कर्म अस्तित्व नहीं रख सकते। ये द्रव्य जो है सबसे पहला पदार्थ है और ये गुण और कर्म जो आगे हम पढ़ेंगे, उनका क्या है? आधार है ना? उनका एक प्रकार से नींव है। द्रव्य वह गुण है द्रव्य वह है जो गुण और क्रिया का आधार है, जो हम आगे पढ़ेंगे। गुण और क्रिया, क्रिया मतलब कर्म, और उनका आश्रय स्थल है, वो इसी पर टिके हुए हैं। किस पर? द्रव्य पर। तो द्रव्य के 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9। द्रव्य में 9 प्रकार कौन-कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अ, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा यानी दिक्, आत्मा और मन। ये क्या है? 9 प्रकार के द्रव्य हैं, ठीक है? तो पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी, मतलब इसमें सबका निचोड़ आ जाता है। पृथ्वी में रूप भी, रस भी, गंध भी और स्पर्श भी। जल, अब आप इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा कि पृथ्वी की तन्मात्रा तो गंध है, लेकिन ये इसमें सब कुछ आ जाता है ना? आकाश में जैसे एक आता है, वायु में दोनों आती हैं, तेज और रूप। जल में फिर रूप, रस, गंध, रूप, रस, स्पर्श आ जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी में सब कुछ आ जाता है। जल में क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, वत्यो, आपो, द्रवा। ये 5 चारों चीज़ें उसमें आती हैं। मतलब रूप, रस, स्पर्श जल में विराजमान है, आपो, द्रवा। और तेज, तेजोरूपी स्पर्शवता, है ना? इसमें तेज में क्या-क्या? रूप और स्पर्श आता है। और वायु में स्पर्शवान वायु, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्श आता है। और आकाश के अंतर्गत ते आकाशे न विद्यते, मतलब रूप, रस, गंध और स्पर्श ये गुण आकाश में नहीं रहते। इसमें कुछ भी नहीं रहता। ते आकाश न विद्यते, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये गुण आकाश में नहीं रहते, ठीक? सर दिक क्या होता है? ये 7वां नंबर का है जो। दिक् मतलब होती है दिशा, इसको हम आगे और जानेंगे। ये 9 द्रव्य है। उनमें से ये 5 तो आपने समझ लिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब आता है काल। काल मतलब होता है समय। काल मतलब क्या है? समय, है ना? काल जैसे कहते हैं ना कि अ, सुबह सुबह के समय को सुबह, दोपहर, शाम, तो ये काल हो गया। जैसे और अगर किसी व्यक्ति का देखें तो उसका किशोरावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, तो वो भी एक प्रकार से समय काल हो गया, है ना? और भी तो ये काल के अंतर्गत आता है। काल आप समझ गए? दूसरा आता है दिशा। दिक् दिक् को दिशा कहते हैं। तो दिशा को इस प्रकार से समझें कि जैसे आपकी अपनी दिशा है ना? सूर्य की अपनी दिशा है, तो दिशा मतलब डायरेक्शन, तो वही बताया दिशा। समझे दिशा? जैसे सर दिक्क मतलब दिशा होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। दिक् मतलब दिशा, और दिशा को आप जानते हैं। ये इधर, उधर, ये दिशा का लक्षण है, ठीक है? अब आता है आत्मा और मन। तो आत्मा क्या है? आत्मा आप सब समझते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है द्रव्य के अंतर्गत आती है। जो 9 द्रव्य है, उसके अंतर्गत आती है। आत्मा और मन, तो आत्मा और मन दोनों ही शरीरबद्ध होते हुए भी शरीर से पृथक नित्य द्रव्य। यूँ तो आत्मा स्वरूपतः निर्गुण, निष्क्रिय, मुक्त और शुद्ध है, किंतु शरीर और मन के संपर्क में आकर यह सगुण और सक्रिय हो जाती है। चेतना आत्मा का स्वाभाविक नहीं, बल्कि आगंतुक गुण है। इसमें जो बताते हैं कि पढ़ा भी है हमने कि जो आत्मा है वो निर्गुण है, निष्क्रिय है, मुक्त है, शुद्ध है, ये तो है। लेकिन अभी जब शरीर में आती है तो वो सगुण और सक्रिय हो जाती है ना? और जो चेतना है, जो आपके अंदर की एक्टिविटी है, जो क्षमता है, वो आत्मा का
स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि वह एक आगंतुक गुण है। आगंतुक गुण मतलब कि आने वाला गुण हो जाता है। कैसे कि आत्मा आई नहीं लेकिन उससे पहले वो अ, चिताया हुआ हो जाता है, तो वो हो गया चेतना, ठीक? चेतना मतलब सजीवता। और आत्मा की अनेकता वैशिक वैशिष्ट दर्शन आत्मा को अनेक कहता है ना? एक नहीं कहता, ये आत्मा को अनेक कहता है। आप क्वेश्चन आ जाए कि आत्मा की अनेकता किस दर्शन का सिद्धांत है या किस दर्शन में कहा गया है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। इस संसार में लोक व्यवहार से आत्मा की अनेकता स्पष्ट होती है। वो कहते हैं यहाँ कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। यदि आत्मा एक ही होती तो अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग अनुभव संभव नहीं थे। ये मतलब थोड़ा-सा वो करते हैं, जैसे कहीं पे कहा जाता है ना कि आत्मा एक ही है, तो वो ऐसा नहीं है। ये कहते हैं, ये दर्शन मानता है कि आत्मा सबकी अलग-अलग है। कोई सुख है, कोई सुखी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। तो अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग अनुभव हैं। अगर आत्मा एक ही होती, तो व्यक्तियों के सबके अनुभव एक जैसे होते, है ना? सब ज्ञानी होते, सब अज्ञानी होते। लेकिन आत्मा तो अलग-अलग अनुभव कर रही है, तो इसलिए आत्मा अनेक है। ये आत्मा अनेकता के पीछे का कारण समझाया है। यदि आत्मा एक ही होती तो एक जन्म या मोक्ष से दूसरे जन्म या मोक्ष संभव हो जाता, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अनेक है। तो यही वो अनेकता की बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। यानी आत्मा एक नहीं है, वो अनेक है। ठीक है? ये आत्मा की अनेकता का सिद्धांत आपको समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। जी सर। ओके। आगे आता है, ये हो गए आपके 9 द्रव्य। 9 द्रव्य में क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन और आत्मा। ठीक है? अब आता है गुण। क्या आता है? गुण। तो ये जो हमने पदार्थ पढ़े, उनमें पहला सा द्रव्य पढ़ा। द्रव्य के बाद गुण का स्थान आता है। वैसे इस दर्शन में गुण भी एक प्रकार का पदार्थ है, और यह ऐसा पदार्थ है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। यह हमेशा द्रव्य के साथ जुड़ा रहता है। उसके ऊपर मतलब उसके आश्रय में रहता है। जैसा द्रव्य होगा, उसी प्रकार से उसमें गुण होगा, है ना? तो ये जो है 4 प्रकार का यहाँ पे बताया है। द्रव्याश्रयी गुण, अगुणवान गुण और संयोग वियोग अकारण गुण और अनपेक्ष गुण। तो इनको एक प्रकार से देखते हैं। द्रव्याश्रयी क्या है कि द्रव्य पर पूरा आश्रित रहता है, तो ये द्रव्याश्रयी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्रव्याश्रयी मतलब द्रव्य के ऊपर आश्रित रहता है ना? और अगुणवान गुण अगुणवान होते हैं, जिसके कोई गुण नहीं होते, तो वो क्या है? द्रव्य है। जैसे कि आपने काल पढ़ा, मन पढ़ा, आत्मा पढ़ा, उसका कोई गुण नहीं है, वो अगुणवान है। एक है और अगुणवान है। संयोग वियोग का कारण, गुण द्रव्य के संयोग या वियोग का कारण नहीं है। वस्तुतः इसका जो कारण है वो कर्म है। कर्म के कारण ही वस्तुएं मिलती हैं और अलग होती हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? संयोग वियोग अकारण मतलब कि ये संयोग और वियोग में गुण का कोई रोल नहीं होता। ये कर्म के अनुसार ही वस्तुएं मिलती हैं और वियोग वियोग उनका होता है, मतलब बिछड़ती हैं और मिलती हैं। और ये क्या है? अनपेक्ष। गुण द्रव्य पर आश्रित तो अवश्य रहता है। गुण द्रव्य पर जो हमने पहले देखे, उन पर आश्रित तो रहता है, किंतु कर्म के समान वह द्रव्य में सक्रिय नहीं होता, वरन निष्क्रिय होकर रहता है, इसलिए अनपेक्ष कहा गया है। गुणों के भेद वैशेषिक दर्शन में कितने बताए हैं? 24 प्रकार के गुण बताए हैं। तो ये गुण आपको याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये इसमें गुण दिए जाए और इसमें से कुछ मिक्स कर दिए जाए। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के गुण होते हैं, तो वो 24 गुण आपको 24 संख्या में है, वो तो याद रखना ही चाहिए। लेकिन इसके अंदर में
ये गुण क्या-क्या हैं वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। नहीं तो वो मिक्स करके कुछ दे देंगे और कहेंगे कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो गुण हैं, उनको छाँट करके लिखिए, उनको उनको निकाल करके लिखिए या बताइए, तो वो आपको होना चाहिए। कौन-कौन से गुण हैं? तो क्या है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा और परिणाम, प्रत्युगत, संयोग, वियोग, दूरी, समीपता, बुद्धि, सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व और दृढ़त्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। ये जो है 24 प्रकार के गुण हैं, जो आपको याद रख लेना है। ठीक है? सर ये अगुणवान एक बार और बता दीजिए। अगुणवान का मतलब है कि इसके कोई गुण नहीं होते, है ना? जैसे आपने पढ़ा दिशा, काल, तो उसका कोई गुण नहीं है। वो एक है तो वही है ना? जैसे आत्मा अनेक है तो अनेक अनेक है, उसमें और कोई गुण नहीं है, तो वो है। जैसे मतलब वो पदार्थ के गुण की द्रव्य बात हो रही है सर। नहीं, द्रव्य के। ओ सॉरी, द्रव्य की। ओके। ठीक है, तो ये 24 प्रकार के गुण हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक? और आगे चलते हैं, तो आगे है कर्म। कर्म 5 प्रकार के कर्म हैं इसमें और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, अभी तक तो नहीं बना है लेकिन अब बन सकता है। तो इस दर्शन में 7 पदार्थों की श्रृंखला में तीसरा पदार्थ जो है वो कर्म है। अच्छा, 16 पदार्थों की चर्चा कहाँ पे की गई है? न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन। तो वो 16 पदार्थ भी आपको याद रखना है। उसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, दृष्टांत, अवयव, यहाँ पे 7 प्रकार के पदार्थ हैं। उसमें से द्रव्य, गुण, कर्म, है ना? सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो जो तीसरा जो पदार्थ है, वो क्या है? कर्म है, जो गुण के समान ही अपना जो स्थान है वो स्वतंत्र नहीं रखता, बल्कि द्रव्य पर ये आश्रित होता है। ये जो कर्म है ना, वो द्रव्य पर आश्रित रहता है। कर्म को गति कहा गया है ना? और यही द्रव्य के संयोग और वियोग का कारण है। देखिए, कर्म पहले बताया ना, अकारण, लास्ट स्लाइड में देखा आपने, ये संयोग वियोग का अकारण। संयोग वियोग का अकारण क्या है? कर्म है। इस संयोग और वियोग के कारण ही मतलब जो संयोग वियोग है वो कर्म के कारण ही होता है, ठीक है? तो इसमें 5 प्रकार के कर्म है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो उत्क्षेपण क्या है? ऊपर चलना, है ना? ऊपर चलना, ऊपर जाना। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर जाना। जैसे आपने कोई चीज ऊपर आसमान में फेंकी तो वो ऊपर की ओर जाती, तो उसको उत्क्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण नीचे की ओर जाना। पेड़ पेड़ से आपने कुछ लकड़ी गिराई या फिर आपने कुछ ऊपर से नीचे की ओर गिराया, तो वो हो गया अवक्षेपण। और आकुंचन, आकुंचन मतलब सिकुड़ना, ठीक है? सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना। और प्रसारण मतलब फैलाना, गुब्बारे को फैलाया, है ना? किसी और विषय वस्तु को फैलाया, तो वो फैलाना। और गमन, गमनम मतलब होता है चलना, गमन करना, गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, तो वो क्या हो गया? वो हो गया गमन। तो ये 5 प्रकार के कर्म हैं, इसको आपको याद रखना है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ठीक है? ये आपको समझ में आए? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सामान्य। अब ये सामान्य भी एक प्रकार का पदार्थ है, जो कि 14 पदार्थ है। संसार में असंख्य पदार्थ दृष्टिगत होते हैं। इस असंख्य पदार्थों में कुछ एक दूसरे से सर्वदा भिन्न है, तो कुछ एक दूसरे से समानता लिए हुए दिखाई देते हैं। पदार्थों में जो समानता का गुण है, उन्हें एक कोटि में लाते हैं, जैसे राम और श्याम, सीता। तो उनमें मतलब एक सामान्य गुण देखा जाता है। सामान्य का अस्तित्व स्वतंत्र अस्तित्व मानता है, इसलिए इसे भी एक प्रकार का पदार्थ नाम देता है। सामान्य से समझे, सामान्य से मतलब
कि आप मैन हैं तो मैन ही है, उसमें राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, राधा है, जो भी है वो सामान्य हो गए। और सामान्य मतलब एक सामान्य गुण है उन व्यक्तियों में कि वो व्यक्ति है ना? गाय भी है तो गाय वाले प्रजाति का वो भी सामान्य है, गधे वाले प्रजाति का गधे वाले सामान्य। तो एक प्रकार का ये सामान्य उनमें उनका गुण हो गया, तो वो हो गया सामान्य, ठीक है? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना? ये 3 प्रकार के कौन-कौन से? एक पर है, अपर है और एक परापर है। तो पर मतलब जो सर्वाधिक सत्ता में है, जो सर्वाधिक जो व्यापक है ना? वो क्या है? पर है। पर मतलब कि जो सर्वाधिक है, इस संसार में सर्वाधिक ये समझ लीजिए कि मनुष्य है, तो वो सर्वाधिक हो गए, ठीक है? और अपर क्या है? जो सबसे कम व्यापक है ना? जो मतलब थोड़े दिखते हैं, तो वो क्या है? घटत्व। और इसको अपर को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो बहुत कम दिखाई देते हैं, जैसे सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद हाथी, है ना? तो ये बहुत कम दिखाई देते हैं, है ना? रेड चूहा, तो ये बहुत कम दिखाई देते हैं, जो मतलब बहुत कम व्यापक है। जो सबसे कम व्यापक है, वो क्या कहलाते हैं? अपर कहलाते हैं। और परापर क्या कहलाते हैं? जो बीच में रहते हैं, है ना? जो पर और अपर के बीच में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परापर कहलाते हैं। तो सामान्य ये किस लिए प्रयुक्त किया गया है? सामान्य इसलिए प्रयुक्त किया गया कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, पर में, अपर में और परापर में। तो ये सामान्य हो गया, ठीक? अब इससे आगे आता है एक विशेष। इसी के कारण इसका जो है वो क्या पड़ा? विशेष दर्शन, वैशेषिक दर्शन नाम पड़ा। तो विशेष दर्शन में वैशेषिक दर्शन में विशेष एक ऐसा पदार्थ है जो विशेष के समानता अर्थ से अलग अपना विशिष्ट गुण रखता है। सामान्यतः हम 2 समान दिखाई देने वाली वस्तुओं में एक अंतर कर लेते हैं, तो उनमें जो अंतर करते हैं, विशेष एक परमाणु को दूसरे से पृथक बताने वाला पदार्थ है। जैसे राम और श्याम हैं, तो उनमें की उनकी जो क्वालिटी है, उनमें जो गुण हैं, वही विशेष हो जाते हैं। जैसे राम का गुण मर्यादा पुरुषोत्तम है ना? राम धनुष धारण करते हैं, और श्याम वहीं पर देखें तो बांसुरी बजाते हैं। और तो उस प्रकार से जो उनमें विशिष्ट गुण है, वो उस चीज़ वो क्या क्या दर्शाते हैं? वो विशेष को दर्शाते हैं। आप जितने भी व्यक्ति हैं, है ना? तो आप में आपके अंदर कोई ना कोई विशेष गुण है। तो आप तो एक एक प्रकार से आप हैं, है ना? मेल है, फीमेल है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, ये आपका सामान्य गुण हो गया। लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण है, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ अलग है, तो वो आपसे दूसरों से अलग करता है। वो वही क्या है? वही विशेष है, ठीक है? तो आपको समझ में आया विशेष। और एक आता है समवाय। क्या आता है? समवाय। समवाय मतलब होता है, संसार में हम विभिन्न वस्तुओं के मध्य अनेक प्रकार के संबंध को देखते हैं। कुछ संबंध क्षणिक या अनित्य होते हैं और कुछ स्थायी और नित्य होते हैं। तो प्रथम प्रकार के संबंध को सहयोग संबंध कहते हैं, और दूसरे प्रकार के संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। अब इसको किस प्रकार से आप समझेंगे कि प्रथम प्रकार का जो संबंध हुआ उसको सहयोग संबंध कहेंगे, और दूसरे प्रकार का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका समवाय। दूसरे प्रकार का संबंध क्या है? कारण और कार्य के मध्य होता है। यह प्रतीति भी रहती है कि कारण और कार्य के मध्य में, जैसे मिट्टी और घड़े के मध्य कार्य कारण संबंध रहता है, हमें यह प्रतीति भी रहती है कि मिट्टी घड़े के मध्य है, मिट्टी किसके? घड़े के मध्य है। यह संबंध जो उन वस्तुओं में रहता है पृथक नहीं किया जा सकता, तथा जो परस्पर आधार और आधे हैं, मतलब एक दूसरे पर आधारित है, तो इसी को क्या कहते हैं? समवाय रहते हैं। समवाय मतलब ये आप समझिए कि कनेक्शन रहता है ना? एक दूसरे में जो कनेक्शन है वो समवाय कहलाता है। समझ में आया समवाय कि नहीं आया? फिर से बताइए। मतलब ये जो समवाय है ना, वो एक प्रकार का रिलेशन है,
जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो वो एक दूसरे पर आधारित है। मिट्टी से घड़ा बना और घड़े से अगर मिट्टी हो जाएगी तो जो बीच में कोरिलेशन है, जो बीच में कनेक्शन है, उसी को समवाय कहते हैं। ओके सर। आया समझ में? जी सर। जैसे कि जो 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 तंतु रहते हैं, छोटे छोटे रेशम के धागे रहते हैं, उनसे जो कपड़ा बनता है ना? तो जो कपड़ा और जो तंतु था उसके बीच में जो संबंध है वो समवाय कहलाता है। ठीक है, यस सर। अब समझ में आ गया आपको? यस सर, हो गया। तो आधे क्या है? सॉरी, आधे यहाँ पे नीचे के वो आधे आधा आधे मतलब आधारित, आधे मतलब आधारित रहता है ना? कि वो उस पर आधारित है। आधे मतलब कि वो उस पर निर्भर है। आधे का मतलब निर्भर से ले सकते हैं। अब एक पदार्थ जो आता है, जो लास्ट का है, वो है आपका अभाव। क्या है? अभाव। अभाव का मतलब क्या है? अभाव को उन्होंने स्वतंत्र पदार्थ की संज्ञा नहीं दी। देखिए कहीं कहीं पर ना 6 ही पदार्थों की चर्चा की गई है, और ये अभाव जो है 6 पदार्थ कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और ये अभाव जो है एक अलग से ऐड किया गया पदार्थ है, तो इसलिए इन्होंने स्वतंत्र संज्ञा नहीं दी। अभाव नास्ति शब्द का बोधक है। नास्ति मतलब नास्ति नास्ति शब्द का बोधक है। जैसे रात्रि में आकाश में सूर्य ना होना, और अथवा घड़े में पानी का ना होना अभाव है। ठीक है, नास्ति मतलब नहीं, है ना? नहीं का बोधक है क्या? अभाव। जैसे रात्रि में सूर्य नहीं रहता क्योंकि चंद्रमा रहता है, और घड़े में पानी नहीं है, तो वो क्या है? अभाव है। अभाव मतलब कि नहीं है ना? नास्ति है। तो अभाव के भेद किए गए हैं मोटे तौर पर। तो इसके 2 भेद हैं, संसर्गाभाव और एक अन्योन्भाव। संसर्गाभाव क्या है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अभाव को संसर्गाभाव कहते हैं। जैसे जैसे किस प्रकार से? चंद्रमा के अभाव में, चंद्रमा में गर्मी का अभाव और आग में शीतलता का अभाव। अब ये चीजें मिल ही नहीं सकती। जैसे चंद्रमा है तो वहां गर्मी नहीं मिलेगी और आग में शीतलता नहीं मिलेगी, तो उसमें अभाव है, तो संसर्गा है ना? इसको संसर्गा अभाव कहते हैं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु के अभाव को संसर्गा अभाव कहते हैं। समझ में आया संसर्गा अभाव? और फिर आता है अन्योन भाव। अन्योन भाव मतलब एक वस्तु का अन्य वस्तु का ना होना अन्योन भाव है। जैसे चंद्रमा सूरज नहीं है और जल अग्नि नहीं है, तो एक वस्तु है तो दूसरी नहीं है, और दूसरी है तो आगे वाली वस्तु नहीं है। अगर चंद्रमा है तो सूर्य नहीं है, अग्नि है तो जल नहीं है। या जल होगा तो जल ही रहेगा, अग्नि होगी तो अग्नि ही रहेगी। ठीक है, तो ये अन्योन भाव है, अन्योन अभाव है। ठीक, तो ये अभाव समझ में आया आपको? यस सर। और फिर संसर्ग का अभाव जो है, जो आपने देखा, उसके भी भेद हो जाते हैं, है ना? प्राग भाव और प्रध्वंस भाव और अत्यंता भाव। ठीक, तो ये जो है प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन भाव तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो 3 है ना, मतलब ये संसर्ग भाव के 3 प्रकार हैं। एक प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत भाव। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राग भाव का मतलब क्या है? प्राग मतलब होता है पूर्व, है ना? पूर्व में जो हुआ, पूर्व में जो अभाव हुआ वो प्राग भाव है। उत्पत्ति के पूर्व कारण, कार्य का कारण में अभाव। ठीक है, इसको समझ गए आप? प्राग भाव का मतलब है कि पूर्व में अभाव, है ना? पूर्व में अभाव, है ना? तो पूर्व में अभाव कैसा? उत्पत्ति के पूर्व कार्य का कारण में अभाव। जैसे उदाहरण लीजिए, घड़े के प्रसंग में हम कहेंगे तो घड़े का उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी में प्राग भाव था, मतलब पूर्व में अभाव था। घड़ा बन गया, लेकिन वो जब घड़ा नहीं था, मिट्टी था, तो वो क्या था? प्राग भाव था। समझ में आया प्राग भाव? प्राग भाव मतलब पूर्व में अभाव। तो पूर्व में जैसे पहले मिट्टी थी तो घड़े बनने का पहले अभाव था,
लेकिन अब जब घड़ा बन गया तो जो पहले का था, मतलब पहले जो मिट्टी थी तो पहले वो पूर्व में अभाव था, लेकिन घड़ा बन गया तो फिर अभाव नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ गया अब प्राग भाव। यस सर। अब आता है प्रध्वंसाभाव। प्रध्वंसाभाव क्या है? बना हुआ कार्य किसी ना किसी दिन अवश्य नष्ट होगा। जैसे 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 घड़ा है, अब घड़ा किसी ना किसी दिन फूट जाएगा, तो घड़े का यह फूटना उसका ध्वंस हो गया है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाए? ध्वंसा अभाव कहलाए। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है कि जो बना हुआ वस्तु थी, यानी कि जो घड़ा था वो फूट गया और जो ध्वंस हो गया है ना, तो उसी 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 को कहते हैं प्रध्वंसा अभाव। ठीक है, समझ गए आप? Yes, नहीं sir. समझे? ओके, घड़े का फूटना यानी ध्वंस होना, तो उसका अभाव हो गया, वो दर्शाता है अभाव को, तो यही प्रध्वंसा अभाव हो गया। ठीक है, तीसरा जो है वो है, देखिए दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रागभाव क्या था कि पहले जो मिट्टी से घड़ा बना तो वो प्रागभाव था, लेकिन अब टूट गया तो वो क्या हो गया? प्रध्वंसा अभाव हो गया। अब तीसरा जो है वो है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव क्या है? जो दोनों प्रकार के हमने अभाव पढ़े है ना, प्रागभाव और प्रध्वंसा अभाव, उनमें पूर्णतः अभाव अभाव रहता है, क्योंकि जहां एक का अंत होता है वहीं दूसरे का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसको क्या है, तीसरे प्रकार का अभाव बताया है, ना इसमें प्रारंभ होता है और ना अंत होता है, तीनों कालों में यह अभाव बना रहता है, तो इसी को अत्यंता अभाव कहते हैं। ठीक, जैसे आपने पहले समझा कि जो मिट्टी थी वो प्रागभाव थी, अब वो घड़ा घड़ा बन गया, घड़े से फिर वो फूट गया, ध्वंस हो गया, तो फिर वो हो गया प्रध्वंसा अभाव। और इन दोनों में जो चल रहा है, दोनों में जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, उसके बीच में एक और अभाव है जिसको अत्यंत अभाव कहते हैं। ठीक है, इसमें पूर्णता अभाव ही है ना, तो वो हो गया अत्यंत अभाव। समझ में आया आपको? सर ये थर्ड वाला नहीं समझ में आया सर। देखिए, जैसे पहले प्रागभाव था, तो प्रागभाव क्या है? मिट्टी से घड़ा बन रहा था तो वो प्रारंभ में हो रहा था, वो पूर्व में था। और प्रध्वंस अभाव क्या है कि वो नष्ट हो जाने पर, ध्वंस हो जाने पर फिर वो अभाव होगा, तो वो ध्वंस अभाव था। और ये अत्यंत अभाव क्या है? बीच में रहता है ना, ना तो ये प्रारंभ में है और ना ये बीच में है ना, ना अंत में है ना प्रारंभ में है। ठीक है, ये तीसरे प्रकार का अभाव है, ना प्रारंभ में और ना अंत में, तीनों कालों में अभाव बना रहता है, इसलिए इसको अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण ले तो खरगोश में सिंह का अभाव रहता है, ठीक है, और बांझ स्त्री में जैसे पुत्र का अभाव रहता है हमेशा, और शब्द में गंध का अभाव रहता है। तो एक प्रकार का जो अभाव है वो क्या है? अत्यंत अभाव है। ठीक है, सर मतलब बिल्कुल ही नहीं मतलब। हाँ बिल्कुल भी नहीं, अम, ना तो प्रारंभ होगा और ना अंत होगा। हाँ, अच्छा ठीक। इसलिए तो इसमें बताया, जैसे खरगोश में सींग का अभाव हमेशा के लिए ही है। आपने खरगोश के सींग देखे हैं क्या? नहीं ना, तो इस उसमें मतलब पूरा अभाव ही है, तो वही अभाव कहलाता है। बांझ स्त्री पुरुष का पुत्र का अभाव, वो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, तो वो पुत्र का अभाव हमेशा के लिए ही है। और शब्द में हम शब्द बोल रहे हैं, उससे उसमें गंध थोड़ी आएगी, तो गंध का अभाव। तो ये प्रकार का अत्यंत अभाव है, ना ये प्रारंभ होता है और ना इसका अंत होता है। ठीक है, ये हमेशा के लिए बना रहता है, तो ये हो गया अत्यंत अभाव। और अन्योन भाव आपने ऊपर समझ लिया कि एक दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक, सूर्य है तो चंद्रमा नहीं, और चंद्रमा है तो सूर्य नहीं। तो ये था आपका वैशेषिक दर्शन, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है आपको तो वो आप पूछ लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।